हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग जैसे जानते हैं कि एग्जामिनेशन का डेट फॉर जेई मेंस और नीट के लिए ऑलरेडी रेगुलरली रिवाइज हो रही हैं, क्योंकि सर्टेन पेरेंट्स और स्टूडेंट की तरफ से सब सेफ्टी कंसर्न थे, जिसको एमएचआरडी ने कंटिन्यूसली कंसीडर किया है और डेट्स एग्ज़ाम की लगातार वो लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो डेट्स आ चुका है वो सितंबर के डेट्स हैं हमारे पास। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने जो कोचिंग प्लेसेस थे जहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे थे आईआईटी जेई या नीट के लिए, वो अपने घर की तरफ जा चुके हैं। ठीक है, तो घर में जैसा आप जानते हैं कि वहाँ पर आपकी मम्मी या सिस्टर या दादी नानी आपके लिए खाना बना रही होंगी और आप अच्छे से खा भी रहे होंगे। लेकिन खाने के बाद भी आपको ऐसा ना हो कि रेगुलरली नींद आ जाती है और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ आज जो डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक एक्सपर्ट हैं, दैट इज नीतू गुप्ता, उनको बुलाया है यहाँ पर, जो आपको डाइट और न्यूट्रिशन कैसे कैसे लेना है उसके बारे में बताएंगी। वो अपना हायर एजुकेशन परस्यू कर रही हैं डाइट और न्यूट्रिशन में, प्लस उसके बाद उनके पास कई सर्टिफिकेशन है। उनका सर्टिफिकेशन यूनेस्को से है, डब्ल्यूएचओ से है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से है, प्लस उनके पास इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन से भी है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन से भी उनका सर्टिफिकेशन है। सो क्विकली हम लोग अब स्टार्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें ये डाइट और डेली रूटीन के बारे में क्यों अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, इस बीच में आप लोग अब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और उसमें अपने जो भी कमेंट है लगातार भेजते रहें। लेट्स स्टार्ट। हमें न्यूट्रिशन का ज़रूरत क्यों होता है या हमें डाइट प्लान की ज़रूरत क्यों होती है। तो पहला चीज़ है हमें अपने बॉडी को हेल्दी रखना है, जिससे हमारा स्टेमिना काफ़ी जो पढ़ने का स्टेमिना है वो काफ़ी देर तक बना रहे। ठीक है, तो उसमें क्या है, हेल्दी बॉडी होने से हमें क्या क्या फ़ायदा होगा। उसमें आपका एक तो इम्यूनिटी इम्प्रूव होगा। इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए जो मेजर चीज़ें होती हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। फ्रेश वेजिटेबल खाइए, फ्रूट्स खाइए और जूसेस खाइए। ठीक है, उसके बाद आपका स्ट्रेंथ इम्प्रूव करता है, क्योंकि आपको लॉन्ग आवर्स तक बैठना पड़ता है, चलना पड़ता है, साइकिलिंग करना पड़ सकता है। तो उस वजह से आपको प्रोटीन कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोटीन और कैल्शियम हमें मिलता कहाँ से है? एग से मिलता है, मिल्क, कर्ड, दाल, देसी घी से मिलता है। उसके बाद जब आप पढ़ने बैठते हैं तो वहाँ पर लेजीनेस नहीं होना चाहिए। लेजीनेस को रिड्यूस करने के लिए लगातार आप टी की जगह, प्रॉपर टी की जगह ग्रीन टी पीना शुरू कर दीजिए। प्लस आपका स्टमक लगातार साफ होता रहना चाहिए। तो उसके लिए आप फाइबर फूड्स खाइए, एलोवेरा आंवला का जूस पी सकते हैं, कर्ड में तुलसी सीड्स मिला करके ले सकते हैं। इससे आपका पेट साफ रहेगा। अगर पेट साफ रहेगा तो आपका मन भी शांत रहेगा। ठीक है, और आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। साथ में आपका माइंड भी हेल्दी होना चाहिए इस समय। तो माइंड हेल्दी होने से क्या फ़ायदा होगा आपको? आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं और बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें होने से आपको अपने पढ़ाई में क्या फ़ायदा मिलेगा माइंड से रिलेटेड? तो उसमें आपके जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की वो अच्छी हो जाएगी, प्लस आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। इन सब चीज़ों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? ओमेगा 3 फैटी एसिड, that is a very important thing which improves the concentration and confidence of the mind. ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको वॉलनट आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं। साथ में आपको इस समय आपका लॉजिकल रीजनिंग आपका इम्प्रूव होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूव होनी चाहिए। उसके लिए क्या खाना है हमें? उसके लिए आलमंड खाइए। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो पीनट के जो पीसेज हैं कुछ ले लीजिए, वो खाइए। वॉलनट लीजिए, सीड्स लीजिए। ठीक है, हेल्दी माइंड होने से आपका जो विजुअलाइजेशन पावर है वो इम्प्रूव होगा, जिससे आपको मेमोराइज कम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको हेडेक नहीं रहेगा। आपका विजन लॉस जो हो रहा है धीरे धीरे, आपको सर दर्द रहता होगा कि आंखें कमजोर रह रही हैं, वो चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है,
इसके बाद जो डाइट प्लान होता है वो अकॉर्डिंग टू वेट और जो एज होता है उसके अकॉर्डिंग बनता है। तो उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जनरली 16 to 18 ईयर्स के बीच में होते हैं, तो उनको एक कैटेगराइजेशन हम कर रहे हैं ताकि उनका डाइट प्लान फिक्स किया जा सके। तो यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है, पहला है स्टूडेंट दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो बाहर जो रहते हैं और कुछ लोग होंगे जो पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ठीक है। और ये जो बच्चे हैं जब आईआईटी और नीट की तैयारी करते हैं, या तो वो कोचिंग ज्वाइन करेंगे या सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे या डिस्टेंस लर्निंग ज्वाइन करेंगे। ज़्यादातर बच्चे जो 90-95% बच्चे हैं जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो कोचिंग ज्वाइन करने में क्या होता है कि वो अपने व्हीकल से चला करके जाते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल या जो भी उनके पास व्हीकल है उससे जाते हैं। कुछ बच्चे वॉक करके जाते हैं कोचिंग्स में, तो उनको फिजिकल एक्सरसाइज होता है। प्लस कुछ पब्लिक कन्वेंस यूज़ करते हैं, उसमें भी मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है और उसके लिए डाइट प्लान अलग होता है। कुछ बच्चे साइकिलिंग करके जाते हैं, उसमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, तो उसमें अलग तरह का प्रोटीन, विटामिन और हमें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसका सेम कैटेगराइजेशन को आगे एक्सटेंड करते हैं। जैसा पहले बताया कि कुछ बच्चे पेरेंट्स के साथ रह रहे होंगे, कुछ आउटसाइड रह रहे होंगे, ठीक है। तो अभी तो इस समय सारे बच्चे होम में ही होंगे, तो उनको घर में ही मिल रहा होगा, लेकिन ये कैटेगराइजेशन सारे बच्चों के लिए है जब वो कोचिंग में रहते हैं या फिर अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर जब आउटसाइड रहते हैं तो वहाँ पर वो रेंटेड हाउस भी ले सकते हैं या फिर वो पीजी या हॉस्टल में रहते होंगे। तो रेंटेड में क्या है कि उनको खाना जो खाते होंगे वो ढाबा में खाते होंगे, या फिर कोई टिफ़िन का एजेंसी होगा उसको लगा रखा होगा, या सेल्फ कुकिंग कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब पीजी में रहते हैं तो ज़्यादातर टाइम पीजी या हॉस्टल में ही वो खाते हैं। तो इस तरह के बच्चे जो है उनको अलग अलग तरह का डाइट प्लान बनाना उनका ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी आज जो नीतू जी हमारे साथ हैं, वो नीतू मैम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी कि आपको कितना कैलोरी का ज़रूरत है, कितना न्यूट्रिशन का ज़रूरत है, कितना मिनरल्स का ज़रूरत है, कितना कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत है, वो सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। अब देखें नीतू मैम आ रही हैं। मैम काइंडली। मैम को इंट्रोड्यूस तो मैंने कर ही दिया है, अब मैम आपको आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगी कि आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए और आगे आपको कैसे आगे बढ़ना है। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कितना एस्टिमेटेड कितना कैलोरी का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि पढ़ाई में, स्टडी में भी माइंड का यूज़ होता है और माइंड को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है डेली, और आपके एक्टिविटी लेवल के बेस पे होगा कि आप ज़्यादातर टाइम बैठ के स्टडी करते हो या मॉडरेट लेवल पे हो कि आप स्टडी भी करते हो, साथ में आप प्ले भी करते हो, या साइकिलिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, और एक्टिव लेवल पे लाइक आप जिमिंग भी करते हो और रनिंग भी करते हो, जॉगिंग करते हो। तो इस तरह 3 लेवल्स पे डिवाइड किया गया है। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप बैठ के पढ़ाई करते हो, आपका ज़्यादा चलना फिरना नहीं हो पाता है, तो आपको मेल कैटेगरी में आपको 2400 कैलोरी की ज़रूरत है आपकी बॉडी को। और अगर आप इसी लेवल पे अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो आपको 1800 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे आपकी बॉडी को अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और मॉडरेट लेवल पे है कि आप स्टडी तो करते हैं, साथ ही साथ आप वॉक भी करते हैं और घर का छोटा मोटा काम भी करते हैं अगर आप पेरेंट्स के साथ हैं, और खेलते हैं, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ा रनिंग वगैरह भी करते हैं। तो उसमें आपको आपकी कैलोरी जो है वो 2800 आपकी बॉडी को ज़रूरत होगी, और फीमेल कैटेगरी में 2000 कैलोरी को उनको ज़रूरत होगी। और अगर एक्टिव है, आप इंटेंस एक्टिव रहते हैं कि स्टडी भी करते हैं, साथ में मॉर्निंग में आप जॉगिंग भी करते हैं, जिमिंग भी करते हैं, आप हाइपर एक्टिव हैं, तो उस केस में आपकी बॉडी को 3200 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, और फीमेल कैटेगरी में 2400 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी। इतना कैलोरी आपको लेना ही लेना है पूरे डे में बॉडी और माइंड को परफॉर्म करने के लिए। और फाइबर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पेट को अच्छे से क्लीन करने में, क्योंकि अगर आपका पेट क्लीन नहीं रहेगा तो आप कॉन्सेंट्रेट लेवल जो होता है
तो काफ़ी डाउन हो जाता है। तो उस केस में और 14 टू 18 एज में ऐसा होता है कि बच्चे थोड़ा घर का तो खाते ही हैं, बट बाहर का भी हो जाता है, फ्रेंड के साथ कभी पार्टी है, कभी वीकेंड में कहीं जा रहे हैं, तो इस केस में फाइबर का रोल बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है कि आपकी बॉडी की क्लीनिंग करने में। तो उसमें अगर मेल बच्चा है तो उसको 38 ग्राम फाइबर की रिक्वायरमेंट है, और फीमेल है तो उसको 26 ग्राम फाइबर की रिक्वायरमेंट है उसके बॉडी को। तो ये तो हो गया कैलोरी और फाइबर का कैटेगराइजेशन कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है, तो वो आप देख लीजिए आपका कैसा शेड्यूल रहता है। और फिर उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट में कि आपका व्हाट्स ऑन योर प्लेट, आपके जो प्लेट है, जो लंच डिनर ब्रेकफास्ट में आ रहा है, बेसिकली लंच और डिनर में वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले उसको 100% को हमने कैटेगराइज किया है। जो ग्रेन है, ग्रेन आपका होना चाहिए 24 टू 29% आपका ग्रेन होना चाहिए। सेम ऐसे ही इसी लेवल पे आपका फ्रूट होना चाहिए। वेजिटेबल आपका 14 टू 15% होना चाहिए। प्रोटीन 32% होना चाहिए। और डेयरी आइटम जो दूध, कर्ड, छाछ वगैरह है, चीज़ है, ये पनीर है, ये सब आइटम आपका 16 टू 70% होना चाहिए। यहाँ पे प्रोटीन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो एज ग्रुप होता है 14 टू 18 ईयर्स, जो उस पर बहुत सारा चेंजेस होता है बॉडी में, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, दोनों तरीके से बच्चे आपकी ग्रोथ उस समय ज़्यादा हो रही होती है। मेंटली आप बहुत आपका बॉडी में चेंजेस आता है, फिजिकली आप चेंजेस फील करते हो, तो उस समय ये प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आपका बढ़ जाता है, और तो आपका प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको क्या खाना है, किस टाइम पे और क्या खाना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे तो सबको पता है कि हाँ ये फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल्स खाना है, रोटी खाना है, सब्जी खाना है, और ड्राई फ्रूट्स खाना है, सीड्स खाना है, सबको पता है, पानी पीना है, बट आपको कब क्या खाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप जैसे ही उठते हो, सबसे पहले आपको 2 से 3 ग्लास आपको वार्म वाटर लेना है। विद उठने के बाद 7 टू 8 ओ क्लॉक के अराउंड आप उठते होगे। सभी बच्चों का जनरली यही रूटीन होता है कि 7 टू 8 के बीच में जब आप उठते हो, तो उठते ही आपको पहले 2 से 3 ग्लास गर्म पानी पीना है। आप हनी भी ले सकते हो, उसके साथ लेमन भी ले सकते हो, ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे ले सकते हो, या नॉर्मल आप वार्म वाटर ही केवल ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप जैसे ही आप पानी लेते हो, उसके थोड़ी देर बाद आप ब्रेकफास्ट करते हो 8 टू 9 के बीच में। तो 8 टू 9 के बीच में जब आप ब्रेकफास्ट करते हो, तो पहले स्टार्ट योर डे विथ फ्रूट। यस, जैसे ही आप पहला जो ब्रेकफास्ट में अगर आप जो भी लोगे वो पहले फ्रूट लोगे। वो बनाना हो सकता है, एप्पल हो सकता है, पियर हो सकता है, और आप गुआवा ले सकते हो, जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल है। मैं एक्जोटिक फ्रूट की बात नहीं कर रही हूँ कि बहुत महंगे फ्रूट्स आप लीजिए, जो भी आपका लोकल आपका जो अवेलेबल है आप वो एक फ्रूट पहले लीजिए। जूस आप ले सकते हो समर में। आप विंटर में जूस तो आपको लेना नहीं है, आप डे में लोगे, और रेनी सीजन में आपको जूस अवॉइड करना है, तो आप बेटर है कि आप फ्रूट लीजिए। और जूस आपको अगर पीना है तो आप लंच के 1 या 2 घंटे के बाद आप जूस ले सकते हो। और एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप एग जरूर इंक्लूड करिए, बॉइल्ड एग लीजिए या आप ऑमलेट लीजिए, जैसा आपको पसंद है आप वो लीजिए। मिल्क तो अपने आप में एक कंप्लीट फूड मानते हैं, उसमें मैक्सिमम उसमें एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप मिल्क पीजिए। स्प्राउट ले सकते हैं आप, स्प्राउट में विटामिन सी होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप स्प्राउट ले लीजिए, काले चने ले लीजिए, मूंग दाल ले लीजिए। उसमें जब स्प्राउट्स बन जाए तो आप उसको खाइए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजीली अवेलेबल भी है, कहीं से भी ले सकते हैं। बगल में कोई ग्रोसरी शॉप हो गया, वहाँ से ले सकते हैं। और आमंड जरूर लीजिए, आमंड ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। तो 7 से 8 आमंड आप नाइट में डिप कर दीजिए, और सुबह उठ के उसका छील करके उसको खाइए। अगर इन केस आमंड नहीं है आपके पास, तो अपने पास आप मूंगफली के दाने जरूर रखिए। मूंगफली के दाने में एक तो गुड फैट होता है, और उसमें ओमेगा 3 भी बहुत अच्छा होता है। उसके जो ओमेगा 3 होता है वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आमंड की जगह आप पीनट भी ले सकते हो। इनकेस अगर आमंड नहीं अवेलेबल है तो आप पीनट भी खा सकते हो। और टी की जगह, नॉर्मल टी कॉफ़ी की जगह आप ग्रीन टी लीजिए। अगर आपकी हैबिट में है कि मॉर्निंग में उठ के मुझे टी पीना है तो आप ग्रीन टी लीजिए।
और अगर ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड में आप आटा ब्रेड खाइए या होल ग्रेन ब्रेड खाइए। मैदा ब्रेड जो नॉर्मल ब्रेड होती है प्लीज़ उसको अवॉइड करिए। और बटर की जगह आप पीनट बटर ले सकते हैं, नॉर्मल बटर को अवॉइड करिए। या आप अपनी ब्रेड को देसी घी के साथ भी आप उसको बेक करके सेक करके आप खा सकते हैं। तो ये हो गया एक जनरल कि ब्रेकफास्ट में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप क्या क्या खा सकते हो। फिर ब्रेकफास्ट के बाद मैंने बताया ब्रेकफास्ट के बाद फिर अगर आपको 1-2 घंटे बाद आपको लगता है कि मुझे फिर से हल्की सी भूख लग रही है, तो आपको उस टाइम पे आप जूस पी सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं। उस टाइम पे आप एक गिलास पी लीजिए तो आपको जो हल्की सी एपेटाइज जो बढ़ रही है खाने की, तो आप उससे आपको रिलीफ मिलेगा। फिर आते हैं लंच में। लंच तो पूरा जो होता है हमारा ट्रेडिशनल है कि दाल चावल रोटी सब्जी वही खाना है आपको। उसमें आपको पूरी पराठे नहीं इंक्लूड करने हैं लंच में। तो उसमें जो ग्रीन वेजिटेबल लोकल जो अवेलेबल है, पालक है, मेथी है, भिंडी है, तरोई है, बहुत सारी ट्रेडिशनल मतलब हमारी जो रेगुलर सब्जियां हैं आप वही खाइए। और दाल लीजिए, चपाती लीजिए, राइस लीजिए। हाँ, देसी घी आपकी बॉडी के लिए और माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देसी घी आप अच्छे अमाउंट में अपनी रोटी और दाल में ज़रूर खाइए। और कर्ड है, सैलेड में टोमेटो हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, मूली है, अनियन है, टोमेटो है, ये सब चीज़ें आप अपना नॉर्मल सैलेड में आप खाइए। फिर लंच के बाद ये आपका लंच हो गया। लंच तो आपको नॉर्मल है, सबके मैक्सिमम घरों में यही लंच होता है, आपको वही लंच करना है। और फिर एपेटाइजर मतलब फिर लंच के बाद फिर 1-2 घंटे लंच के बाद आप थोड़ा रेस्ट जरूर करिए। रेस्ट करने के बाद जब आप उठते हैं उसके बाद आपको लगता है कि मुझे फिर से हल्की सी, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, उनको भूख बहुत लगती है। और इसका सोल्यूशन भी है, ऐसा नहीं है। अगर आपको भूख लगती है तो आप आराम से खाइए, लेकिन हेल्दी चीज़ें खाइए। जैसे कि आप सत्तू ले सकते हैं और लेमन वाटर ले सकते हैं, आप आमंड ले सकते हैं, सीड्स रखिए अपने पास हमेशा। सीड्स भी आप इजली अवेलेबल है, सनफ्लावर सीड्स है और ये वाटरमेलन सीड्स है। आप किसी भी शॉप में जाइए आपको इजली अवेलेबल है, तो आप सीड्स वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं मुझे कुछ हैवी लेना है, तो आप कोई भी अच्छी क्वालिटी के 2 बिस्किट्स भी यहाँ पे खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर स्नैक्स में आते हैं तो स्नैक्स में भी आपका वही रहेगा। आपके भूख के अकॉर्डिंग अगर आपको थोड़ी ज़्यादा भूख लगी तो आप यहाँ पे सैंडविच वगैरह ले सकते हैं, सैंडविच खा सकते हैं। और या फिर जूस ले सकते हैं या लस्सी ले सकते हैं। जूस लेकिन मैं आपको प्रेफरेबली यही बोलूँगी कि आप लंच के पहले लीजिए, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में लीजिए जूस। और क्योंकि जूस की जो तासीर होती है वो ठंड होती है, तो उसको इवनिंग में अवॉइड करना चाहिए। तो लस्सी है, सीड्स है, ये सब रखिए अपने पास। अगर आप दूर हैं घर से तो अपने मम्मा को बोल सकते हैं कुछ होममेड नमकीन या कुछ लड्डू। वैसे सारी इंडियन मम्मा बना के भेजती हैं अपने बच्चों को। ये लड्डू है, आटे के लड्डू है, और ये गुड़ के लड्डू है, ये तिल के लड्डू। ये आपको आपकी भूख को भी कम करेंगे, शांत करेंगे, और साथ ही साथ आपकी बॉडी के न्यूट्रिशनल जो लेवल है उसके रिक्वायरमेंट भी ये पूरा करेंगे। तो ये लेना है आपको। और डिनर में आपका भी एज यूजुअल रहेगा, दाल चावल रोटी सब्जी, तो आप वो लीजिए और साथ में सैलेड। और नाइट में आप घी अवॉइड करिए, नाइट में आप कर्ड अवॉइड करिए, क्योंकि कर्ड की जो प्रकृति होती है वो कफ बनाती है। तो ऐसा ना हो कि आप नाइट में कर्ड ले रहे हो और मॉर्निंग में आपका गले में खराश हो जाए या खसखसी से हो जाए। तो नाइट में आप कर्ड मत लीजिए और घी लीजिए, आप देसी घी खाइए। और फिर सोने से पहले आप कोशिश करिए कि 1 गिलास हल्दी मिल्क जरूर लें। इसमें क्या होता है ना कि टर्मरिक मिल्क को गोल्डन मिल्क भी बोलते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो बॉडी सारा दिन जो बॉडी की जो टायर्डनेस है, ब्रेन की भी जो टायर्डनेस है, थक जाता है बॉडी, और माइंड भी थकता है। सोचते सोचते, पढ़ते पढ़ते, रिवाइज करते करते अगर आपका माइंड थक जाता है तो वो बहुत जल्दी हील करता है गोल्डन मिल्क, टर्मरिक मिल्क। तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, चुटकी भर हल्दी, आपके जो भी गरम गरम दूध लेना है 1 गिलास में, और चुटकी भर हल्दी को उसमें आप डाल दीजिए, मिक्स करिए अच्छे से और पी जाइए। उसके बाद आप सो जाइए। तो आप जब मॉर्निंग में उठेंगे अगेन तो आपका जो टमी है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा और आप हेल्दी और रिफ्रेश फील करेंगे। तो साथ ही साथ ये खाने पीने की बात के साथ साथ एक चीज़ और इंक्लूड करिए, अपना वाटर इनटेक लेवल बहुत अच्छा रखिए। कम से कम 8 से 10 गिलास आपको पानी पीना ही पीना है।
और एक चीज़ और है, चीट डे की मैं बात करूँगी। चीट मतलब देखिए, अब ये 14-15 ईयर ऐसी एज होती है कि आप ना चाहते भी थोड़ा आपको मन करता है कि चलो फ्रेंड के साथ हैंग आउट करते हैं, कुछ बाहर का खाते हैं। तो प्लीज़ अपनी जो आपकी अंदर से जो विशेष है, आप उनको मारिए मत। कभी आप वीकेंड में है या 10 डेज में एक बार जरूर अपने फ्रेंड के साथ जाइए, और उसमें आप जो भी आपका मन करता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, मैगी है, पास्ता है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर खाओ। उससे आपका क्या होगा ना कि आपको सेटिस्फैक्शन लेवल आपका अच्छा रहेगा, और आप फिर से नेक्स्ट वीक से आप अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं। तो क्वांटिटी क्या रहेगी ब्रेकफास्ट में? फ्रूट्स रहेंगे, स्प्राउट, ये सब तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। फ्रूट्स ज़्यादा रहेंगे ब्रेकफास्ट में, स्प्राउट की क्वांटिटी अच्छी रहेगी। मिल्क, अगर मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है मॉर्निंग में तो फिर आपको मिल्क नाइट में लीजिए, मॉर्निंग में मत लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों को होता है मॉर्निंग में मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आप एग लीजिए, और फिर लंच में फिर देसी घी, कर्ड, सैलेड, एपेटाइजर में आलमंड, वॉलनट, स्नैक्स में ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, और डिनर में देसी घी, लाइट मील। तो ये आपका है क्वांटिटी के बेस पे हम आपको बता रहे हैं कि किस टाइम पे किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी और किस टाइम पे किसकी क्वांटिटी कम होगी। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिए। ये आपका वही सेम चीज़ है, मैंने आपको जो डिस्कस किया है, आप इसको, ये टैबलेट फॉर्म में है, आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, अपनी मदर को दे सकते हैं, अपनी हॉस्टल में, मेस में, जहाँ से भी खाना आता है, आप उनको जस्ट फॉर एक रेफरेंस आप दे सकते हैं कि मुझे इस टाइप का खाना खाना है। तो हाँ, और फिर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो डूज में मतलब जो आपको खाना है, सबसे पहले तो आपको 4 लीटर वाटर आपको डेली बेसिस पे पीना ही पीना है। और दूसरा है, अपने पास हमेशा वाटर बोतल अपने पास रखिए, हमेशा, ऑल टाइम। वो चाहे आप कोचिंग जा रहे हो या फिर आप मार्केट से कुछ अपने लिए कुछ स्नैक्स लेने जा रहे हो, हेल्दी स्नैक्स, और या फिर आप घर पे ही अपने टेबल पे बैठे हुए हो, तो वहाँ पे अपना वाटर बॉटल जरूर रखिए। और ड्राई फ्रूट्स का जो इंटेक लेवल है वो ज़्यादा अच्छा रखिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट का ब्रेन के लिए बहुत अच्छा रोल होता है। तो उसमें आप आमंड है, वॉलनट है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, जो भी आपको मिलता है आप उसको कंज्यूम करिए। कुछ भी नहीं है तो आप पीनट, जो मूंगफली के दाने होते हैं, आप उसी को कंज्यूम करिए। अगर और कुछ अवेलेबल नहीं है आपके एरिया में तो मूंगफली के दाने इजीली अवेलेबल होते हैं, आप उसको कंज्यूम करिए, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और आइज के लिए भी। और हमेशा फोकस करो, जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल खा रहे हो वो सीजनल फ्रूट्स खाओ, मतलब सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे अभी रेनी सीजन है, अभी इस समय मैंगो है मार्केट में, और जामुन आ रहा है इस समय, ये ऐसी चीज़ें खाइए जो, क्योंकि जो सीजनल फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं तो उस सीजन के जो डिजीज़ होते हैं उससे लड़ने में हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। तो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर खाएं। बनाना आप जरूर इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, रोज़ बनाना लीजिए, एप्पल लीजिए, जो भी आपके लोकल फ्रूट वेजिटेबल्स हैं आप उनको खाइए। और सन बाथ ले सकते हैं। सन बाथ मतलब सन में आपको बैठना है, 30 मिनट्स के लिए बैठना ही बैठना है, जिससे कि आपका बॉडी का विटामिन डी लेवल इम्प्रूव होगा। और अगर आप पॉसिबल है तो आप एलोवेरा और आंवला का जूस लीजिए, और डिनर के बाद आप 10 से 15 मिनट जरूर वॉक करिए। और आफ्टरनून नैप तो आपको लेनी है, लंच के बाद जो भी आप 1 घंटा 1.5 घंटा लेना चाहते हैं तो आप लीजिए नैप, और उसके बाद फिर आप अपने बॉडी को रेजिमेट करके फिर से स्टडी में लग जाइए। और आपको क्या नहीं करना है, एक तो आपको डीप फ्राइड आइटम्स नहीं खाने, बाहर जो भी आप देखते हो समोसे हैं, कचौड़ी हैं, पकौड़ी हैं, प्लीज़ ये सब चीज़ें मत खाइए। और जंक फूड भी मत खाइए। जंक फूड मैं इसलिए अलाउ कर रही हूँ कि बस जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन, वो भी आपको वीकली या 10 डेज में एक बार आपको खाना है। तो आप डेली बेसिस पे आप प्लीज़ जंक फूड मत खाइए, बाहर का खाना मत खाइए। और कुछ मैं आपको योगा प्रैक्टिसेस बता रही हूँ कि आप कंसंट्रेशन लेवल को और अपने बॉडी को परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आप कुछ कुछ योगा प्रैक्टिसेस हैं वो आप कर सकते हैं। इजीली है, आप कहीं भी मॉर्निंग में उठ के फ्रेश होकर एक मैट बिछा के आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। पहला एक तो प्राणायाम है। प्राणायाम आपको 10 से 20 मिनट करना ही करना है, और उसमें प्राणायाम में कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जयी, भ्रामरी, ये सब चीज़ें आती है। मैं अगर आपको नहीं पता इसे कैसे करते हैं तो मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, या फिर
फॉर करेंट अगर आपको आइडिया लेना है तो आप यूट्यूब चैनल में जाइए, आप वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्राणायाम कैसे करते हैं और कब करते हैं और कैसे करते हैं। फिर आसन में आ जाते हैं। कुछ आसन है जैसे सूर्य नमस्कार है, मंडूक आसन है, पवन मुक्त आसन है, सर्वांग आसन है, शीर्षासन है, हलासन है, भुजंग आसन है। ये सब आपके माइंड के लिए, ब्रेन के लिए और आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छे आसन है, तो इनको भी 10 से 20 मिनट आप इनको जरूर करिए। स्विमिंग, अगर स्विमिंग आपके यहाँ है, अवेलेबल है, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, तो 20 to 30 मिनट स्विमिंग करिए, उससे भी बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाता है। और रनिंग तो आपको डेली बेसिस पे करना ही करना है, 10 to 20 मिनट्स फॉर होल बॉडी ब्लड सर्कुलेशन। और फिर अच्छा, अगर आपके कोई मेडिकेशन है, कुछ मेडिसिन वगैरह चल रही हैं आपकी, तो प्लीज़ आपको कौन सा योगा प्रैक्टिस करना है, नहीं करना है, प्लीज़ एक बार अपने जो भी डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कर लीजिए कि मैं ये योगा प्रैक्टिसेस हैं मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो आप एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। और अपनी मेडिसिन जो भी है वो टाइम से जरूर लेना। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है बच्चों की, जैसे एग्ज़ाम पूरे ईयर तो आप अच्छे से स्टडी करते हो, अच्छे से मन लगा के पढ़ते हो, बट जब जैसे ही एग्ज़ाम की डेट पास आती जाती है, जो स्ट्रेस लेवल है वो हाई होता चला जाता है। तो जस्ट आपने जो पूरे ईयर पढ़ा है उसको 2-3 दिन पहले, एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले आप उसको छोड़ दीजिए। आप स्टडी करना छोड़ दीजिए, आप केवल रिवाइज करिए और पूरा ध्यान अपनी बॉडी और माइंड पे रखिए कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन मेरा बॉडी और माइंड अच्छे से परफॉर्म करे, ये इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि मैं लास्ट मिनट तक पढ़ता रहूँ। क्योंकि जो स्टडी करनी होगी आपको, वो आप कर चुके होगे। लास्ट 2-3 डेज में अपने आप को रिज्यूनेट करना है सॉरी। तो उसके लिए आपको योगा, आसन, स्विमिंग जो हमने बताया आपको वो करना है, म्यूज़िक सुनना है, अच्छा फूड खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, वाटर पीना है और अच्छी नींद, और अपने बॉडी को जितना हो सके रिलैक्स करिए। मूवी देखिए जो आपको मूवी अच्छी लगती है, मतलब मोटिवेशनल मूवी देखनी है, और बुक्स भी पढ़ सकते हैं मोटिवेशनल, और अपने टीचर और फैमिली मेम्बर से आप बात करते रहिए, और जो भी आपके टॉपिक से उनसे रिलेटेड फार्मूला है, मेथड्स हैं, उनको आप रिवाइज करिए। थैंक यू नीतू मैम। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कुछ अगर क्वेरी है तो आप लिख करके भेजिए, नीतू मैम आपको उसमें आंसर करेंगी। ओके।